हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 9th है हिस्ट्री का। ठीक है। और चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म 2 के एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी ले रखे हैं, आपके सपोर्टिंग मटेरियल वाले क्वेश्चन भी ले रखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बीच में से बनते हैं वो क्वेश्चन भी ले रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है ये। आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उसको समझना है और उसको नोट कर सकते हैं आप। बाकी हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लें इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट, इस नाम से आप सर्च करेंगे और आप वहाँ पे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँ। अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं, या फिर औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति की। ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ब्रिटेन से शुरू हुई ये क्रांति यूरोप के ही अन्य देशों में फैलने लगी, अलग अलग देशों में ये फैलने लगी। ठीक है। इसके बाद ये अमेरिका और अन्य देशों में पहुंच गई। तो ये जो क्रांति है, आखिर इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। देखिए क्या हुआ था कि 1780 से 1850 के दशक के बीच की अगर हम बात करें, तो इस समय उद्योगों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत सारे कारखाने खोले गए। ठीक है। फैक्ट्रियां लगाई गई, इनमें भारी भारी मशीनें लगाई गई, और जो टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था, और उसमें प्रोडक्शन हो रहा था, चाहे वो सूती कपड़े का वस्त्र उद्योग हो या फिर कोई अन्य उद्योग हो। वहाँ पे कई चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, और वो जो चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी बाद में फिर वो अलग अलग जगह पे ले जाकर बेची जाने लगी। इसी को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी, इसे समझते हैं। चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई, सभी जानते हैं। धीरे धीरे ये यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगी थी, ये भी हम जानते हैं। अमेरिका तक पहुंच गई थी, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1780 से 1850 के दशक में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन क्या होता है? उद्योग के क्षेत्र में परिवर्तन होता है कि अब भारी मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा है। वहाँ पे कारखाने खोले गए हैं, उसमें बहुत सारे वर्कर जो मजदूर हैं, मजदूरों में पुरुष भी थे, महिला भी थी, और बच्चों से, यानी बच्चों से भी काम कराया जाता था। बाल मजदूरी भी होती थी यहाँ पे। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला था, व्यापार बढ़ने लगा था, समाज में काफी तेजी से परिवर्तन आया था इस समय में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपके और बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि बताइए प्रथम औद्योगिक क्रांति और द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो थी, इससे क्या अभिप्राय है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए पहला औद्योगिक क्रांति है, जिसको हम प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ये कब, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ठीक है। तो देखते हैं। ब्रिटेन में सन 1780 के दशक में, ठीक है, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ था उसको हम बोलते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति। ठीक है। याद रहेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था या प्रथम औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, ये कब हुई थी, तो हम बोलेंगे ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1850 के दशक तक। ये जो टाइम पीरियड है ये फर्स्ट औद्योगिक क्रांति का है। और अगर यहीं पे बात करूं मैं सेकंड का, तो जो 1850 के बाद, ठीक है, 1850 के बाद का जो समय है उसको हम सेकंड औद्योगिक क्रांति के रूप में जानते हैं। तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है वो 1850 के दशक के बाद आई। इस समय क्या परिवर्तन हुआ था? जो केमिकल्स यानी रसायन का जो क्षेत्र है, केमिकल्स और जो बिजली जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र थे, ये तेजी से इनमें विस्तार होने लगा था, काफी बढ़ने लगे थे। ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है। प्रथम औद्योगिक क्रांति और द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है, इसमें क्या अंतर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से क्यों हुई। भाई दुनिया में इतने सारे देश हैं, कहीं और से भी हो सकती थी, आखिर ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी। जैसे देखिए आज के समय में हम देखते हैं अमेरिका एक ताकतवर देश है आज के समय में, वर्तमान में। लेकिन अगर हम उस समय में देखें तो उस समय में ब्रिटेन अमेरिका की तरह ताकतवर होता था। ब्रिटेन का वर्चस्व था दुनिया में। बहुत सारे देश जो थे वो ब्रिटेन के गुलाम थे, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो। ठीक है। इन पे वर्चस्व चलता था किसका? ब्रिटेन का। और इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी यहाँ पे, आप ये कह सकते हो। तो पहला पॉइंट आप बोलोगे कि यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था काफी अच्छी थी। इसके बाद यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, यानी यहाँ पे करेंसी का प्रयोग किया जाता था, और एक ही प्रकार की मुद्रा प्रणाली थी।
ठीक है, वस्तुओं को लेन देन में करेंसी का यूज करते थे। इसके बाद यहाँ पे जो श्रमिक थे, जो देखो आपको पता है कि औद्योगिकरण के समय में भारी भारी उद्योग लगाए गए थे। अब उद्योग थे तो वहां पे मशीनें भी थी, और यहाँ पे काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए थे, श्रमिक भी चाहिए होते थे, क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए और फैक्ट्री को, उद्योग को चलाने के लिए मजदूर भी तो चाहिए काम कराने के लिए। तो यहाँ पे जो मजदूर थे वो उपलब्ध हो जाते थे आसानी से, ये पॉइंट आप कह सकते हो। क्योंकि जब शहरों में औद्योगिकरण देखा गया तो गाँव से जो लोग होते थे, यहाँ पे गाँव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था उद्योगों में जाके काम करेंगे, नौकरी करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ पे उनको सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा ये सोचते थे। लेकिन वहाँ पे सुविधाएं उतनी थी नहीं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि मजदूर उपलब्ध हो जाते थे। और व्यापार व्यवस्था, आपको पता है जब प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे उद्योगों में चीजें बन रही होंगी तो वो कहीं ना कहीं बेची भी जा रही होंगी, तो व्यापार व्यवस्था भी एक तरह से देखा जाए तो काफी ठीक थी। यहाँ पे कानून व्यवस्था भी कह सकते हैं यहाँ की ठीक थी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो इसके आप आंसर में लिख सकते हो, और इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आप फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट में जाके फुल डिटेल वीडियो देख लें, वहां पे मैंने काफी विस्तार से समझाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ध्यान से इन पॉइंटों को लिखते चलो और याद करते चलो। आगे देखो, मजदूर वर्ग पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं कहूंगा कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाओ, पेपर में बहुत आता है। जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, जो मजदूरी करते थे, इस क्रांति का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए, मजदूर वर्ग जो थे उनके द्वारा की गई जो मेहनत होती थी, जो भी मतलब वो मेहनत करते थे, उनको उनकी मेहनत के हिसाब से काफी कम मजदूरी मिलती थी। उनको जो मतलब मेहनताना मिलता था वो काफी कम मिलता था। इनसे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता था, खूब मेहनत करवाई जाती थी, लेकिन उसके बदले में जो पैसा देते थे वो काफी कम था। पैसा इतना कम होता था कि जो पुरुष जो काम करते थे, पुरुष की कमाई से उनका घर नहीं चलता था, तो इसीलिए पुरुष अपने घर की महिला को, प्लस में बच्चे भी इसमें काम में शामिल होते थे, तब जाके घर चलता था इनका। और सभी क्या करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। तो आप ये बता सकते हो, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इनका जो जीवन स्तर था उसमें कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको क्वेश्चन एक दो ऐसे भी ले रखे हैं मैंने, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितने बुरे हाल में ये काम करते थे, कैसी बेकार व्यवस्था में ये रहते थे, ठीक है। तो इनका जो जीवन का स्तर था, लाइफस्टाइल जो था, वो ज्यादा बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था। इसके बाद है बाल मजदूरी कराई जाती थी। देखो, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी यहाँ पे उद्योगों में काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बाल मजदूरी भी होती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुषों की अपेक्षा महिला मजदूर को कम मजदूरी मिलती थी। ऐसे में पता है क्या करते थे, ये जो उद्योग के जो मालिक होते थे, वो महिलाओं को ज्यादा मतलब काम पे रखना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पैसे कम देने पड़ते थे। पुरुष को रखेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, महिला को रखेंगे तो कम पैसे में काम चल जाएगा। यानी यहाँ पे भेदभाव भी था एक तरह से देखा जाए पुरुष और महिला के बीच में, ठीक है। और एक चीज और है कि जो पुरुष जो थे, अगर उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती होगी, ज्यादा गलत होगा, तो वो उसका आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ अगर यही चीज होगी तो महिलाएं आंदोलन थोड़ा कम करती थी, इसलिए महिलाओं को भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, महिलाएं जो थी वो निम्न स्तर, यानी कि बहुत ही बेकार परिस्थितियों में भी काम करती थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत बेकार परिस्थिति थी। बच्चों के हाथ और बाल कई बार मशीन में फंस जाते थे, कई बार उनकी उंगलियां दब जाती थी, ठीक है, हाथ कुचल जाते थे। कई बार तो बच्चे मशीनों में गिर भी जाते थे और गिरने से उनकी मौत तक हो जाती थी। इतने बुरे हाल में मजदूर लोग रहते थे, ठीक है। मजदूर में बच्चे भी शामिल है, मजदूर में महिला भी शामिल है, मजदूर में पुरुष भी शामिल है, और सभी जो हैं बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। तो मजदूरों पे क्या प्रभाव पड़ा, आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि औद्योगिक मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या प्रयास करे। अब इतनी सारी कमियां उनके जीवन में हैं, इनके मतलब काम करने की स्थिति खराब है, अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे में सरकार ने भी कुछ इनके लिए काम किया होगा कि इनकी स्थिति में कुछ सुधार आए। तो क्या सुधार है ये आपको आंसर में बताने हैं, तो देखते हैं। सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए 1819 में कुछ कानून बनाए, जिससे कि मजदूरों की जो स्थिति है, उनका जो काम करने के जो बेकार स्थिति थी उसको ठीक किया जाए, कुछ ना कुछ मतलब उनके जीवन में सुधार आए, इसलिए सरकार ने कुछ प्रयास किए। तो देखिए क्या क्या किया। 9 साल से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में काम करवाने पर रोक लगा दी, यानी जो 9 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ठीक है, रोक लगा दी गई। आगे देखते हैं, 9 साल से 16 साल की आयु वाले जो बच्चे हैं उनसे काम कराने की जो सीमा थी
वो 12 घंटे तक कर दी गई। यानी जो लिमिट पहले इनसे 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम कराया जाता था बच्चों से, लेकिन अब क्या करा, इनका जो काम करने का समय था वो कम करा दिया गया कि 12 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कराएगा इनसे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद देखिए 1833 में एक अधिनियम यानी कि एक एक्ट पारित होता है, और इसके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो 9 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति है। यानी जहाँ पे रेशम वगैरह का काम चलता है, ठीक है, रेशम के जो धागे वगैरह या कपड़े जो भी बनता होगा, उन उन जगह पे ही बच्चों से काम कराया जा सकता है जो 9 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खतरा जो होता था रेशम वाले उद्योग में वो कम होता था बच्चों के लिए, बाकी जगह पे ज्यादा था, तो इसलिए इनसे यहाँ पे काम कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए काम का जो पहले बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, तो थोड़ा सा टाइम कम कर दिया गया। कुछ फैक्ट्री में यानी कुछ कारखानों में निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर की व्यवस्था कर दी गई। देखो कई बार क्या होता है, सरकार जो होती है वो कानून बना देती है, लेकिन वो कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, अब कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी निरीक्षक ऑब्जर्वर रख दिए जाते हैं। वो जाके फैक्ट्री पे नजर रखते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं क्या सच में ऐसा हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून में कह दिया कि 9 साल से छोटी उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखना, लेकिन पता लगे वो वहां पे 9 साल से छोटी उम्र के बच्चों से काम करा रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्वर ही सही तरीके से देख सकता है, तो इसलिए निरीक्षक की भी व्यवस्था कर दी गई थी। तो ये इतने सारे पॉइंट है आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, बहुत ही मतलब आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति जो थी इसके कुछ फायदे भी थे, इसके कुछ नुकसान भी थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे पूछ ले, मान लो बताओ औद्योगिक क्रांति सकारात्मक और इसके नकारात्मक प्रभाव पे चर्चा करो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसके कुछ पॉजिटिव कुछ प्लस पॉइंट देखते हैं जिससे कुछ फायदे वाली चीजें हो। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के दौरान नई मशीनों का आविष्कार हुआ, ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि मशीनें थी उद्योगों में। ठीक है, और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई। जो प्रोडक्शन था, देखो जब मशीनों से काम होने लग जाता है ना, तो प्रोडक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। अब मान लो कोई काम हाथ से करेगा व्यक्ति, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा और ज्यादा समय में वो कम काम कर पाएगा, लेकिन अगर वही चीज मशीन से होने लगे तो वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यही चीजें थी, उत्पादन क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब वृद्धि हुई। मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। क्यों? क्योंकि जो चीजें पहले उसे हाथ से करनी होती थी अब वो मशीनें कर रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो हैवी काम होते थे, हैवी वर्क होते थे, उससे छुटकारा मिला। औद्योगिक क्रांति से यातायात और संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। ठीक है, यातायात के साधन बहुत सारे नए नए आ रहे थे काफी। इस क्षेत्र में भी यहाँ पे कम्युनिकेशन और संचार के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा मतलब आविष्कार देखने को मिले। ये कुछ प्लस पॉइंट है इसके सकारात्मक वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी वगैरह होती थी, उससे परिवहन होता था, तो आपको पता है कितना ज्यादा समय लगता होगा उसमें। लेकिन जैसे मोटर गाड़ी का जो विकास हो गया था, उसके बाद जाहिर सी बात है कि समय भी बचने लगा था मनुष्य का और दूरी भी उसके लिए कम हो गई थी। तो ये कह सकते हैं कि जो जब परिवहन के तीव्रगामी साधन मनुष्य के पास आ गए तो समय और दूरी पे उसने विजय प्राप्त कर ली। जहां पहले वो 10 घंटे में पहुंचता होगा, अब वो मात्र 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा आसानी से। तो ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं जो थी वो सस्ती कीमतों पे व्यक्ति को मिलने लगी। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कई चीजें बनने लगी है, तो कंपटीशन भी होगा, तो क्वालिटी वाली चीज भी मिलेगी और कीमत भी उसकी कम हो जाएगी। इसके बाद है कि कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में भी काफी सुधार हुए और बैंकिंग प्रणाली जो थी यहाँ की वो भी विकसित होने लगी थी, यहाँ पे काफी विकास हो रहा था। तो ये कुछ इसके सकारात्मक पॉइंट हैं। ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो औद्योगिक क्रांति से केवल फायदे नहीं थे, इसके कुछ नुकसान भी थे। तो इसके नकारात्मक पॉइंट भी आप देखिए। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। अब गांवों में जनसंख्या कम हो जाती है, शहरों में जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, यानी शहरों में गंदी बस्तियां बसने लग जाती हैं, सुविधाओं का अभाव होने लगता है शहरों में, मतलब भीड़ भाड़ कंजस्टेड हो जाता है बिल्कुल। तो ये समस्याएं आ रही थी। शहरों में ज्यादा जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, इन सब चीजों की समस्या होने लगी, या फिर इन सब चीजों का अभाव होने लगा, ये कह सकते हैं। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर भी इनका दुष्प्रभाव होता था।
क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसे काम कराया जाता था, 15-15 घंटे। वो तो कानून आने के बाद थोड़ा कम हुआ होगा, वो भी नहीं हुआ होगा क्योंकि रिश्वत वगैरह ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इनके साथ शोषण तो होता था, ज़्यादा काम करा के भी इनको पैसे बहुत कम मिलते थे। घरेलू और कुटीर उद्योग जो थे, ये धंधे जो थे, उद्योग धंधे जो थे, ये समाप्त हो गए क्योंकि अब मशीनों से काम होने लगा है। घरेलू उद्योग की उतनी उतनी वैल्यू नहीं रह गई है। समाज जो था वो दो वर्गों में बट गया। एक तरफ उद्योगपति हो गए, कैपिटलिस्ट जो थे, पूंजीवादी और जो अमीर लोग होते थे जिनके उद्योग होते थे। दूसरी तरफ वो हो गए सर्वहारा वर्ग, ठीक है, जो जो मतलब जिनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है नहरों के लाभ बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नहरों तथा रेलवे के सापेक्ष लाभ बताइए, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। नहरों के लाभ पूछे और रेलवे के पूछे तो मैंने दोनों क्वेश्चन बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। पहले मैं आपको नहरों वाला बता देता हूँ, फिर रेलवे की बात करेंगे। तो देखिए, शुरू शुरू में जब नहरें बनाई जाती थी वो किस लिए बनाई जाती थी? ताकि कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए आसानी हो। पहले क्या होता था, सड़क से ले जाते थे कोयले को। कोयला कोयला जो होता है वो भारी भी होता है और सड़क से ले जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्लस में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, यानी कि महंगा पड़ता है। लेकिन जब ये नहरों से होने लगा, सड़क की जगह नहर से जाने लगी ये चीज़ें, तो क्या हो गया, टाइम भी थोड़ा कम लगा और कॉस्ट जो थी वो भी काफ़ी कम हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नहरों का इस्तेमाल शुरू में कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होने लगा था। कोयले को सड़क मार्ग से ले जाने में ज़्यादा खर्च आता था और नहर से हम ले जाएं तो वो काफ़ी मतलब कम समय में कम खर्च में पहुंचाई जा सकती थी। नहर के आपस में जुड़ जाने से फिर बाद में क्या हुआ, कई सारी नहरें बना दी गई। मान लो एक नहर यहाँ तक है, यहाँ पे कोई शहर है, इधर कोई दूसरा शहर है, यहाँ से कोई नहर आ रही है, ये जब आपस में कनेक्ट हो रही है तो इससे कनेक्टिविटी बनने लगी, ठीक है। इससे शहर जो थे वो आपस में जुड़ गए, बाजार बन गए बहुत सारे। तो ये कुछ लाभ हो गए, ये हो गए नहरों के लाभ। अब यहीं पे रेलवे के लाभ पूछे तो देखिए, रेलवे जो था नहरों के बाद दूसरा विकल्प था, ये हम ये कह सकते हैं, या फिर नहरों का विकल्प था रेलवे। रेलवे परिवहन का एक सस्ता भी साधन था और तेज माध्यम था, क्योंकि काफी तेजी से सामान को और व्यक्तियों को ढोया जा सकता था रेलवे के जरिए। और ये नहरों का एक विकल्प था। नहरों में कुछ समस्या आती, नहरों में समस्या क्या आती है, अब ये देखिए, मान लो बाढ़ आ जाए, आंधी वगैरह तूफान आ जाए, तो ऐसे में नाव वगैरह जो होती है, जो बोट जिसके जरिए कोई चीज़ ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ऐसे में जो रेलवे वाला जो सिस्टम था वो ज़्यादा सेफ था, ठीक है। और रेलवे जो है वो माल को तो ले जा सकता है, यानी जो चीज़ें होती है उसको तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, और प्लस इसमें यात्री वगैरह भी आराम से जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे दिया था, लोगों को रोजगार मिला, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इसका। 1850 के तक अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के ज्यादातर जो शहर थे वो रेलवे से जुड़ गए थे। अलग अलग शहर देखे, ठीक है, वो सभी रेलवे से कनेक्ट हो गए थे, तो इधर से उधर, उधर से इधर जाना भी आसान हो गया था। तो ये भी काफी फायदेमंद होगा, तो ये रेलवे के लाभ हो जाएंगे। अगला है औद्योगिकरण के नुकसान बताइए। तो देखिए, रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन होता है, शहरों में सुविधाओं का अभाव होने लग जाता है। जब शहरों में लोग ज़्यादा हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएगा, तो वहाँ सुविधाएं कम हो जाएगी, परिवार बिखरने लग जाते हैं। बाल मजदूरी होती है औद्योगिकरण में, बच्चों से काम कराया जाता है, मजदूरों का शोषण होता है, ज़्यादा काम करा के पैसे कम दिए जाते हैं। तो ये कुछ इसके आप नुकसान बता सकते हो। इसके बाद देखो, नहरोन्माद, इसको कनाल मेनिया भी कहा जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, क्या था, एक समय ऐसा था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हम गए, उस समय बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण हो रहा था। मतलब नहरों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था, कई कई प्रोजेक्ट नहरों के थे, बनाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नहरों से फायदा है। तो नहरों का फायदा उठाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जब नहरों का निर्माण किया जाने लगा, तो इसी को कनाल मेनिया या फिर नहरोन्माद कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, 1788 से 1796 तक की जो अवधि थी, इस समय को हम नहरोन्माद के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय में ज्यादा से ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था। इस अवधि में लगभग लगभग 46 नए प्रोजेक्ट थे जिसके तहत नहरें बनानी थी। तो समझ रहे हो, तो ये नहरोन्माद कह सकते हो या कनाल मेनिया इसको कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन यही बहुत ज्यादा पेपर में आपके पूछा जाता है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, और अभी तक आप इसका आंसर दे भी पाओगे क्योंकि एक दो बार हमने डिस्कस भी कर लिया। क्वेश्चन ये है कि औद्योगिकरण जो था, इसमें महिलाओं और बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा?
तो देखिए महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर बच्चों के जीवन पे क्या पड़ा इसको पढ़ेंगे। तो देखिए कपड़ा उद्योग जो था, यहाँ पे महिलाओं को कम मजदूरी पर रोजगार मिल जाता था, क्योंकि कपड़ा उद्योग में अगर वो पुरुष को रखेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ज्यादा पैसे देने की बजाय अगर वो कई महिलाओं को रख लेते हैं कम पैसे में तो उनको फायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा रोजगार मिलता था। कारखानों में महिलाओं को बेकार स्थितियों में भी इनसे काम कराया जाता था, ठीक है, सुविधाएं नहीं थी वहां पे। रेशम का काम करना, फीते बनाना, बुनाई का काम करना, इन उद्योग धंधों में महिलाओं को ज्यादा रखा जाता था और महिलाओं के साथ बच्चों को रखा जाता था। धातु उद्योग की बात करें, बर्मिंघम वगैरह में आप देखोगे तो यहाँ पे भी औरतों को ज्यादा नौकरी दी जाती थी। तो ये इनको प्रभाव ये पड़ा कि इनको काम तो मिल रहा था लेकिन पैसे कम मिल रहे थे। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इनको सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो ये कुछ आप यहाँ पे पॉइंट बता सकते हो। बच्चों पे देखें तो बच्चों पे भी इसके प्रभाव हैं। क्या प्रभाव है बच्चों पे, इसको देखते हैं। देखिए सूती कपड़ा उद्योग जो था उसमें बच्चों को महिलाओं के साथ ज्यादा लगाया जाता था, यानी बच्चों को काम पे रखा जाता था। धातु उद्योग में भी बच्चों को लगा लिया जाता था। कपास काटने की जो मशीन है उसमें बच्चे ज्यादा कामयाब थे। क्यों कामयाब थे? क्योंकि एक के साथ एक मशीन रखी जाती थी, बहुत पास पास रखी जाती थी। यहाँ पे स्पेस बहुत कम होता था, जगह बहुत कम होती थी, छोटे छोटे बच्चे होते थे तो वो उस कम जगह में आराम से एडजस्ट हो जाते थे। इनकी उंगलियां छोटी छोटी होती थी। मशीनें कुछ इस तरीके से बनाई थी कि छोटी उंगलियों से वो फुर्ती से काम कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए भी बच्चे ज्यादा यहाँ पे कामयाब थे और बच्चों से ज्यादा समय तक काम करा लेते थे, क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं 9 साल 12 साल के। तो ठीक है। और जो संडे का दिन होता था जब उद्योग बंद रहते होंगे, छुट्टी रहती होगी, उस समय बच्चों को मशीनें साफ करने में लगा देते थे कि चलो भाई अब तुम मशीनें साफ करो। तो ये बच्चों पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की पहली जो नहर थी वो कब और किसने बनाई थी? तो देखो पहली नहर जो थी इंग्लैंड की उसका नाम था वर्सली कैनाल। क्या नाम था? वर्सली कैनाल। ये बनी थी 1761 में। कब बनी थी? 1761 में। किसने बनाई थी? जेम्स ब्रिंडली जो थे इनके द्वारा बनवाई गई थी या जो भी आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इसके बारे में आपको विवेचना करनी है, इसको बताना है। यस, देखो जैसे ही लोगों को पता लगा कि भाप जो है वो अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करती है, एनर्जी उत्पन्न करती है, तो बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हुई। क्योंकि भाप की शक्ति जो होती है वो उच्च मतलब हाई टेम्परेचर में दबाव पैदा करती है, जो भाप होती है। इससे क्या होती है, कई तरह की मशीनें चलाई जा सकती है। आपने रेल में भी भाप का इंजन सुना होगा। तो इस तरीके से कई सारी मशीनें थी जो भाप से चलाई जा सकती थी। भाप की जो शक्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत था, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स था जिसे मशीनरी बनाने में भी मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता था और ये कम खर्चीला था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसकी कॉस्ट काफी कम आती थी। और फिर क्या है कि भाप की शक्ति का सबसे पहले उपयोग जो था वो खनन उद्योग में किया गया, जहाँ पे खना जाता है, खनन खानों में जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये थॉमस सेवरी नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा, खानों में पानी जो होता है ना, उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक भाप का इंजन बनाया, एक मॉडल बनाया जिसका नाम था माइनर्स फ्रेंड। यानी जो माइनिंग करते हैं, जो खनन करते हैं, उनका फ्रेंड, आप इस तरीके से कह सकते हो। इसका नाम पड़ा माइनर्स फ्रेंड। क्यों पड़ा? क्योंकि माइनिंग करने में ये काफी सहायक सिद्ध होती थी। तो ये मॉडल इन्होंने बनाया था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इतने जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिख लेने और आपको हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे आपको ये सारे नोट्स मिल भी जाएंगे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करना है और हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें क्लास 11 पे जाना है आपको। उसके बाद आपको हिस्ट्री पे जाना है, ठीक है। हिस्ट्री पे जाके आपको फिर टर्म 2 पे जाना है। जैसे ही टर्म 2 पे जाओगे तो आपके सामने सारे चैप्टर आ जाएंगे जो टर्म 2 के हैं और उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 11 ESP नाम से। इसे सर्च करोगे तो आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा। आप उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो के जो लिंक वगैरह होते हैं वो आपको टाइम पे मिल जाए करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।